और एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। एक और जिले में धारा 144 लगाई गई है। सीकर जिले में धारा 144 लगाई गई है। कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने आदेश जारी कर दिए हैं। अब बिना अनुमति रैली, जुलूस और प्रदर्शन पर रोक लग गई है। अगर रैली निकालनी है तो उससे पहले उपखंड अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। सांप्रदायिक सौहार्द के विपरीत नारेबाजी पर भी रोक है। लाउड स्पीकर पर भी रोक लगाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी संदीप से। संदीप, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए ये सीकर जिला कलेक्टर ने अभी थोड़ी देर पहले आदेश जारी किया है, जिसमें ये हवाला दिया गया है कि सीकर जिले में बिना अनुमति के जो है वो कई रैली, प्रदर्शन और जो सार्वजनिक कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं। इसके ऊपर जो प्रशासन है उसने पूरी तरह से रोक लगा दी है और ये आदेश धारा जो 144 दंड प्रक्रिया संहिता है उसके तहत ये जारी किया गया है कि सीकर जिले की सीमा में कोई भी जो रैली, जुलूस और प्रदर्शनी है वो प्रशासन की बिना अनुमति के नहीं होगी। उससे पहले जो उपखंड अधिकारी है उससे अनुमति लेनी होगी। इसके साथ साथ एक आदेश ये भी जारी किया गया है कि आयोजन के दौरान किसी भी जो जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय विशेष के विरुद्ध टिप्पणी या नारेबाजी नहीं की जाएगी और सांप्रदायिक सौहार्द के विपरीत और जन भावना भड़काने वाली नारेबाजी जो है वो भी नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ ये भी इसमें हवाला दिया गया है कि किसी भी तरह के जो अस्त्र शस्त्र है उसका जो उपयोग है वो किसी भी रैली या जो जुलूस है उसमें नहीं किया जाएगा और जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है उस पर जो है वो पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है कि उनका जो उपयोग नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ जो मोटर वाहन, जो मोटर व्हीकल एक्ट है, क्योंकि डीजे को लेकर के लंबे समय से जो प्रशासन रोक लगाने की बात कर रहा है, तो ये आदेश ऐसा माना जा सकता है जो मोटर व्हीकल एक्ट का जो हवाला दिया गया है तो कहीं ना कहीं डीजे को लेकर के गंभीर है। तो इस तरह के जो ये है वो आदेश जारी कर दिया, तो पूरे जिले में जो है धारा 144 लागू कर दी गई है। जी, एहतियातन या माहौल में किसी तरह का तनाव महसूस हो रहा है जिसलिए ये कदम उठाया गया? जी बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जिस तरह से करौली की जो घटना हुई उसके बाद लगातार प्रशासन के लिए ये सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि अगले कुछ दिन में लगातार जो धार्मिक आयोजन होने हैं और खासतौर पर रामनवमी को लेकर के प्रशासन, क्योंकि पूरे जिले भर में भगवा रैलियों का आयोजन किया जाना है, तो इसको लेकर के जो प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है कि कहीं भी जो माहौल खराब नहीं हो। इस वजह से ये लगातार इस तरह के आयोजन अभी तो ये माना जा सकता है कि एहतियातन जारी किया है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब डीजे पर प्रतिबंध लगाने की बात हुई थी और उस समय एसपी की तरफ से ये बयान आया था कि रैली के दौरान जो है वो डीजे नहीं रोके जाएंगे, लेकिन अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ अगर बाद में भी कार्रवाई की जा सकती है। तो प्रशासन ये मानता है कि कल को अगर कोई ऐसी बात होती है या समस्या होती है तो कम से कम ये आधार रहे कि उसके खिलाफ बाद में भी कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि रैली को रोकने का या इस तरह का कोई प्रशासन का इरादा नजर नहीं आता है। आज भी जो अधिकारी हैं वो रैली के पूरे रूट को देख करके आए हैं। इसके साथ साथ पुलिस लगातार जो है वो ड्रोन से उस पूरे रूट पर निगरानी कर रही है। तो ये कि जैसे अजमेर में हुआ है, संपूर्ण धारा 144 नहीं लगाई गई बल्कि धारा 144 के कुछ हिस्सों को एक्टिवेट किया गया है, यानी आंशिक पाबंदियां हैं, ये भी उसी कड़ी में है या संपूर्ण धारा 144 है? जी, देखिए अभी फिलहाल जो सीकर जिला कलेक्टर का जो आदेश आया है इसमें इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें संपूर्ण 144 की बात कही गई है। बिना अनुमति की जो बात है वो इसमें लिखी जरूर गई है। हो सकता है रैली के लिए जब अनुमति दी जाएगी तो उसमें इसको छूट दी जा सकती है, लेकिन फिलहाल इस तरह का कोई आदेश नहीं आया है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।